तो हेलो बैक बेंचर्स, सब आप सब ठीक होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे साथ एक बार वापस से बेसिक्स ऑफ ज्योग्राफी सीरीज के इस वीडियो में। आज हमारा वीडियो नंबर 2 होने वाला है, जिसमें कि हम इंटीरियर ऑफ अर्थ पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारे होप सबके आपने जो पहला वाला जो वीडियो आई थी वो आपने सभी देखी हो, क्योंकि देखो इस वाली सीरीज में जो हम एक कंसेप्ट ले रहे हैं और बहुत ही बेसिक लेवल का ले रहे हैं, ऐसा कि एक एवरेज बच्चा, ठीक है, वो भी समझ जाएगा। ठीक है, 7th क्लास की हमने जो ज्योग्राफी स्टार्ट की है। उम्मीद आपको जो पहला चैप्टर है वो पसंद आया होगा, समझ आया होगा। अब ओके, तो हम चलते हैं अपने सबसे पहले टॉपिक की ओर। ओके, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम ये पढ़ने वाले हैं, एक बार वापस है हमारा सेकंड चैप्टर होने वाला है अर्थ इंटीरियर। ठीक है, ओके। सो अब आज हम पढ़ेंगे कि जो हमारी धरती है उसके अंदर क्या क्या है। क्या वो एक धरती जैसे जैसे गोल है, क्या वो सिर्फ ऐसे एक मिट्टी का गोला है, या पहाड़ एक पानी का गोला है। देख, जैसे हम जानते हैं कि अर्थ पे देखो पानी भी है एंड लैंड भी है, तो क्या उसके नीचे क्या है, कभी सोचा है? मतलब उसके नीचे भी क्या होगा, तो ये जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सब बेसिक बेसिक जो है टर्म्स पढ़ेंगे। ओके, साथ साथ में पढ़ेंगे तो आपको साथ साथ में ही याद हो जाएगा, मुझे इतना विश्वास है। ओके, ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। द अर्थ वॉज फॉर्म्ड अबाउट 4500 मिलियन ईयर एगो। सो ठीक है, 45 ठीक है 4500 मिलियन ईयर एगो। तो इतना पुराना जो है हमारी अर्थ की एज बताई गई है। ओके, बट सिंस इट्स बर्थ द अर्थ एज वेल एज अदर प्लांट्स इज अंडरगोइंग चेंज, नथिंग इन दिस यूनिवर्स स्टार्टिंग। ठीक है, सो मतलब इतने समय के बाद, इतना पुराना होके भी, ठीक है, सो हर एक चीज़ जो है वो कंटिन्यूसली चेंज होती ही जा रही है। ठीक है, जो स्टार्टिंग में चीज़ जैसी थी वो वैसी नहीं है, कंटिन्यूसली चेंज आती जा रही है हमारे यूनिवर्स में, एंटायर यूनिवर्स में। ये स्टैटिक नहीं है। ठीक है, नथिंग इज स्टैटिक। ना, स्टैटिक इसका मतलब है एक जैसा। ठीक है, एक जैसा नहीं है। एवरीथिंग इज डायनामिक गाइस। ठीक है, सो स्टैटिक कुछ नहीं है, डायनामिक है सब कुछ। ओके, एक जैसा कुछ नहीं रहता है। वो बोलते हैं ना कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। सो चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। ओके, एक जैसा कुछ नहीं है। तो अगर हम बात करें हमारे अर्थ की, तो अगर हम अर्थ का एक मतलब ऐसे समझना चाहें परसेंटेज से, एक मैथमेटिकल टर्म में, तो हमारे अर्थ की जो 29% एरिया है वो लैंड का है। ठीक है, अगर हमने अर्थ को एक ऐसा मतलब एज्यूम किया है, और अगर हम इसका पार्ट कर दें तो एक पूरा गोल, तो उसका 29% जो एरिया है, उसका 29% जो एरिया है वो सिर्फ लैंड है। बाकी जो बचा 71%, ठीक है गाइज, वो सब कुछ वाटर है। सो देख सकते हो आप कितनी ज़्यादा जो है कैपेसिटी है, कितनी ज़्यादा जो है परसेंटेज है वाटर की, किसके कंपैरिजन में, लैंड के कंपैरिजन में ज़्यादा है। ओके, ये बहुत बेसिक है, तो आप सबको पता ही होगा। आगे चलते हैं। नाउ सरफेस ऑफ अगर अर्थ की अगर हम जब बात करते हैं, तो लेस देन 1/3 दैट इज 29% ऑफ अर्थ इज ऑक्युपाइड बाय लैंड। मोस्ट ऑफ इट इज कवर्ड बाय वाटर वेज 71%, जो कि मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, वन सिंगल ओशन, द पैसिफिक ओशन अलोन कवर्स एन एरिया ऑफ 160 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, लार्जर देन ऑल कॉन्टिनेंट्स एंड आइलैंड्स, बट टुगेदर इट इज लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ऑफ ऑल वाटर बॉडीज फाउंड ऑन द अर्थ सरफेस। अच्छा, सो यहाँ पर सरफेस ऑफ अर्थ के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई है। क्या बताया गया, अगर हम रिलेट कर लेते हैं अर्थ ही है, तो इसका 29% जो है, 29% जो भाग है वो सबकी, वो किसका है, वो है, लेट कर लो, अगर अर्थ जैसे ये है एक रोटी है, अगर हम अज्यूम कर लेते हैं अर्थ को एक रोटी का, ठीक है, तो उसका इतना वाला पीस, 29% का जो पीस है उतना है एक लैंड का। उतने में से धरती की क्षेत्र भूमि है सिर्फ, ठीक है, लैंड है। बाकी जो इंटायर 71% एरिया बचेगा, फिर वो क्या होगा, वो होगा वाटर। ठीक है, बाकी 71% एरिया में सिर्फ वाटर ही वाटर है अर्थ के। ओके, और उसके बाद बता रहा है कि अलोन सिर्फ पैसिफिक ओशन, ठीक है, पैसिफिक ओशन है वो कितना एरिया कवर करता है, 160 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, सो वो इतना पे एरिया कवर कर रहा है, जो कि लार्ज कॉन्टिनेंट से भी लार्जेस्ट है। ठीक है, सो पैसिफिक ओशन का अकेले का इतना एरिया जितना कॉन्टिनेंट का भी नहीं है। ठीक है, और अगर हम पैसिफिक ओशन की बात करें तो सबसे लार्जेस्ट एंड सबसे डीपेस्ट, ठीक है, लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशन वाटर बॉडी है। ठीक है, लैंड एंड वाटर आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द अर्थ एंड दे कैन बी सीन इन द मैप। ठीक है, अब हम आगे आपको मैं दिखाता हूँ कि किस तरह से जो है लैंड और वाटर जो है ये डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, मतलब एक तरह से नहीं है। ओके, यहाँ पर फिगर ऐड करना मैं भूल गया, बट कोई बात नहीं, मैं आपको ऐसे रफली बताता हूँ। देखो यहाँ पर क्या बताया, इस लाइन का मतलब क्या होता है कि लैंड एंड वाटर आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब क्या है, क्या
जैसे हमने बात की लेट का लेकर ये अर्थ है, तो हमने बोला 29% एरिया जो है वो लैंड का है, ठीक है, और बाकी जो एरिया बचा वो किसका, वाटर का है। तो क्या सिर्फ ऐसा है कि यहाँ पर इतने ही एरिया में लैंड है तो बाकी यहाँ पर से वाटर ही वाटर है? नहीं, ये तो फिर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, या फिर ये तो एक जैसा डिस्ट्रीब्यूट हो गया यूनिफॉर्मली, बट ये बोल रहा है अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है, देखो ये आ गया आपका अर्थ, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया आपका, एक मिनट, सो यहाँ पर गाइस थोड़ा मैप बनाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। लेट कर लेते हैं, ये आपका आ गया नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, यहाँ से आ गया आपका साउथ अमेरिका, ठीक है, फिर यहाँ से आ गया आपका अफ्रीका, यहाँ से आ गया आपका यूरोप, एंड यहाँ से आपका आ गया एशिया, ठीक है। आप देखो, सो ये वाला सारा एरिया गाइस किसका है, लैंड का है, ठीक है, ज़मीन, ओके। और बाकी ये वाला एरिया किसका है, ये सारा क्या है, वाटर बॉडी है, ठीक है, वाटर 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 वाटर, ठीक है। तो देखो इवनली इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, कहीं पे ज़्यादा एरिया है वाटर का, कहीं पे कम है, ठीक है। ये है चीज़, बात समझे। तो पानी और ज़मीन जो है वो इक्वली इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, और नॉन इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं अब इंटीरियर ऑफ अर्थ। अर्थ के इंटीरियर में क्या है वो पढ़ते हैं। नाउ जस्ट लाइक एन ओनियन, एन अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल concentric layers with one over another. The uppermost layer of earth is called the crust, ठीक है। क्या हो गया, ओके। सो अगर हम लेट कर लें ये, तो अर्थ इन्होंने बोला कि ओनियन के तरह होता है, ठीक है, जिसकी शेप बाय शेप लेयर बाय लेयर है। तो अगर हम बात करें अर्थ की जो सबसे अपर लेयर है, तो क्योंकि अगर आप ये ओनियन की तरफ बोल रहे हैं इसका मतलब लेयर्स होंगी, तो सबसे अपर लेयर जो ऊपर वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, अर्थ के जो सबसे ऊपर वाला होता है उसको बोलते हैं क्रस्ट, ठीक है, क्रस्ट। आगे चलते हैं। इट इज द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स एंड इट इज अबाउट 35 किलोमीटर। सो अगर 35 किलोमीटर का मतलब क्या हो गया, अर्थ ये है तो क्या ये यहाँ से लंबाई यहाँ से यहाँ तक 35 किलोमीटर नहीं। अगर आप जहाँ पर खड़े हो उस ज़मीन से लेकर जब 35 किलोमीटर अंदर तक खोदोगे तो उतने एरिया में आपको क्रस्ट देखने को मिलती है। उतना एरिया जो है आपका क्या होगा, उतना एरिया आपका होगा क्रस्ट का, ठीक है, 35 किलोमीटर्स। ओके, द सबसे थिनेस्ट लेयर ऑफ अर्थ इज क्रस्ट, ओके, दिस इज द अपरमोस्ट लेयर ऑफ अर्थ। ओके, नाउ आगे चलते हैं। इट अकर्स अबाउट 35 किलोमीटर एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑफ ओशन फ्लोर्स। नाउ अगर देखो यहाँ पर ये थोड़ी सी जो है ट्रिकी है। अब आप बोलोगे अगर हम बात करें लैंड की, ठीक है, तो ये लैंड वाला है और ये लेट कॉलम ओशन वाला है, अर्थ एक ही है, मैं आपको अलग अलग डायग्राम में बता रहा हूँ। अगर हम लैंड की बात करें, लैंड, ठीक है, तो आपको धरती से जहाँ मतलब रफ मिट्टी सरफेस होगी, ठीक है, वहाँ से 35 किलोमीटर अंदर जाना पड़ेगा, तब उस 35 किलोमीटर के अंदर के रेंज तक जो है आपका क्रस्ट चलती है। बट अगर इसी के कंपेरिजन आप ओशन की बात करो, वाटर बॉडी की बात करो, लेट करो यहाँ पर समुद्र है, तो आपको सिर्फ 5 किलोमीटर नीचे डाउन जाना है, तब वहाँ तक आपकी क्रस्ट रहेगी। क्यों, ये क्यों, अब यहाँ पर 35 किलोमीटर है और यहाँ पर 5 किलोमीटर है। वो इसलिए क्योंकि देखो यार, अगर आपकी ज़मीन तो यहाँ से देखो पानी है, अगर हम बात करें पानी की, पानी, ठीक है, पानी, तो पानी भी तो किसी के ना किसी के ऊपर है। क्या आपको लगता है पानी हवा में थोड़ी है, पानी भी तो ज़मीन के नीचे है। वो अलग बात है कि ज़मीन यहाँ की थोड़ी यहाँ पर नीचे है, यहाँ पर नीचे है, और पानी यहाँ पर तैर के पानी इतनी क्वांटिटी है कि इतना ऊपर आ गया हुआ है, लेट कर लो, ठीक है, यहाँ पर ज़मीन है और पानी इतना ऊपर आ गया ओशन। अगर हम हम बोलते हैं पानी बड़ा गहरा है, पानी बड़ा डीपेस्ट ओशन है, ये वो, तो वो भी तो किसी न किसी के ऊपर है, उसके नीचे भी तो ज़मीन होगी कहीं ना कहीं, तभी तो पानी उसके ऊपर ज़मीन के ऊपर तैर रहा है ना। तो जब आप ओशन के नीचे डाउन जाके वो लेयर तक पहुंच जाते हैं, उस पर तक पहुंच जाते हैं, और उसके बाद जो 5 किलोमीटर होगा वो आपकी क्रस्ट होगी। समझिए, आई होप समझ गए होंगे आप, इतना अच्छे से मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया आपको। ठीक है, तो क्या है, सरफेस से लेकर 35 किलोमीटर है, और ओशन से जब हम कर देखते हैं तो 5 किलोमीटर का आता है एरिया है क्रस्ट का हमारा। नेक्स्ट क्या है, द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट मासेस, द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास आर सिलिका एंड एल्यूमिनियम। अच्छा, सो यहाँ पर बात करी जा रही है। अच्छा, आगे चलते हैं, पहले पूरे स्टैंड में पढ़ते हैं। इट इज़ दस कॉल्ड द सियाल एंड द दैट इज एस आई हमारा जो है सिलिका के लिए, एंड ए एल जो है मिनरल के लिए होता है। ओशन इज क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम। अच्छा, सो मास मतलब लैंड। तो लैंड पे अगर हम बात करें तो हमको कौन से वाले जो हैं मिनरल्स जो हैं वो मिलते हैं, वो हमको मिलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सियाल की। इन्होंने मतलब वो बनाई है, ट्रिक बनाई है, सियाल, ठीक है, एस से आई से होता है सिल्का हमारा, ठीक है, होता है सिल्का, और ए एल से हमारा बनाया हुआ है एल्यूमिनियम।
ओके, तो अगर हम बात करें इसी के कंपेरिजन ओशनिक क्रस्ट की, ओशनिक क्रस्ट, ठीक है, तो उसमें हमको कौन सा मिलता है, उसमें हमको देखने को मिलता है सीमा, ठीक है, ठीक है, सीमा। देखो मास पे, धरती पे, जमीन पे हमको देखने को मिलता है सी आल, और उसके अंदर वाटर बॉडीज के अंदर, ओशन के अंदर हमको देखने को मिलता है सीमा। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट चलते हैं। जस्ट beneath the crust is the mantle which extended up to the depth of 2900 kilometers below the crust। अच्छा, सो हमने जैसे कि स्टार्टिंग में पढ़ रहा था, क्या पढ़ा था कि जो अर्थ है वो एक प्याज की परत की तरह है, लेयर की तरह है। तो अगर ये जो पहली लेयर है, अगर इसको क्रस्ट मानते हैं, तो जब 35 किलोमीटर के बाद जब ये खत्म हो जाएगी तो कौन सी न्यू लेयर स्टार्ट होगी? वो होगी मेंटल। कौन सी होगी? मेंटल। तो मेंटल जो मेंटल है उसकी डेप्थ कितनी है, वो कितनी गहरी होगी? वो अगर आप जहाँ से मेंटल स्टार्ट होगी वहाँ से 2900 किलोमीटर जो है नीचे जाओगे, डाउन जाओगे, हो जाओगे, तो फिर मेंटल खत्म होती है। ठीक है, तो मेंटल का कितना एरिया है? 2900 किलोमीटर, और क्रस्ट का कितना है? 35 किलोमीटर। ओके ओके। और जो सबसे लास्ट क्रस्ट के भी, मेंटल के भी नीचे है, द इनर मोस्ट लेयर आपको the innermost layer is the core with the radius of about 3500 kilometer. It is mainly made up of nickel and iron and is knife. So जो हमारी कोर है वो किस किस से बनी है? वो निकल एंड नाइफ से बनी है। ठीक है, मतलब आयरन बोल सकते हो आप। ओके, दी सेंट्रल कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो जब लास्ट पे जहाँ से आपको बोल सकते हैं लावा बनता है, ठीक है, तो हमारे अर्थ की अगर हम ऐसे करें, लेयर ले लें, तो इतने ऊपर इतनी गर्मी है, तो सोचो डाउन 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 जब जाते जाएंगे तो कितना टेम्परेचर होगा। सो ये माना जाता है कि कोर जो है सबसे ज़्यादा हाई टेम्परेचर है अर्थ का कोर पे। ठीक है, इनर कोर है जो, ये देखो इस डायग्राम के बेसिस पे मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आई अभी हमने थ्योरी तो पढ़ ली, अब हम देखो इसको समझते हैं। तो हमारे अर्थ ऐसे है, ये एक 3D डायग्राम है, ठीक है, अर्थ। अच्छा, अब अर्थ का अगर ये दूसरी डायग्राम है, इससे आप अच्छे से समझोगे। तो ये अर्थ का एक एरिया जैसे हो गया है ना, अभी ये ऊपर ज़मीन आ गई, तो यहाँ से जब हम 35 किलोमीटर नीचे जाएंगे ज़मीन से, तो हमारी तब तक है कौन सी है? क्रस्ट। ठीक है, और उसके बाद देखो यहाँ से जब हम 2900 किलोमीटर जो है का रेडियस लेंगे, तो वो क्या है? मेंटल है। ठीक है, उसके बाद आउटर कोर एंड फिर लास्ट में इनर कोर, जो कि सबसे देखो येलो यहाँ पर मोस्ट हाई टेम्परेचर होता है जहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा नॉलेज के है। आउटर शेल ऑफ द क्रस्ट इज कॉल्ड द क्रस्ट। ठीक है, नेक्स्ट लेयर इज कॉल्ड द मेंटल। ठीक है, एंड द नेक्स्ट लेयर इज कॉल्ड द आउटर कोर। सो यहाँ पर एंड द मिडल बिट इज कॉल्ड द सॉलिड इनर कोर। होती तीन ही लेयर हैं, बट इन्होंने कोर को है चार में डिफाइन किया, कोर को दो में डिफाइन किया है, एक आउटर कोर एंड इनर कोर। बट अगर आप यूनिवर्सली देखोगे, स्टैंडर्ड देखोगे, तो अर्थ की तीन ही लेयर्स होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं रॉक्स एंड मिनरल्स पे। तो ये भी बड़ा अच्छा टॉपिक है। द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ रॉक्स। ठीक है, तो हमने बोला, अब देखो रॉक्स कहाँ पर पाई जाएंगी? वो तो क्रस्ट में ही पाई जाएंगी ना। पहाड़ कहाँ पर पाए जाएंगे, पेड़ कहाँ पर पाए जाएंगे? क्रस्ट पे ही, क्योंकि मेंटल तो 35 किलोमीटर नीचे है। ठीक है, तो इसलिए बात कर दिया है। तो क्रस्ट के ऊपर जो है वेरियस टाइप के रॉक्स पाए जाते हैं अर्थ के। ठीक है, एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। रॉक में बी ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू थ्री। तो यहाँ पर देखो कितनी सिंपल डेफिनेशन दी है रॉक ने। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप अर्थ क्रस्ट। ठीक है, मिनरल का ऐसा कोई भी ऐसा नेचुरल मास जो कि अर्थ की क्रस्ट को बनाता है। अर्थ की क्रस्ट किस से बनी है भाई? अर्थ की क्रस्ट किसी से बनी है? मिट्टी से बनी है। ठीक है, पेड़ों से बनी है, पत्थर से बनी है, पहाड़ों से बनी है। ठीक है, एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल दैट मेक्स द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड द रॉक। ठीक है, सॉरी, मिट्टी, पेड़, पहाड़ नहीं, रॉक की डेफिनेशन में बता रहा था, सॉरी। ओके, सो ओरिजिन के बेसिस पे भी रॉक को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी कैटेगरी है? रॉक की कितनी टाइप्स होती हैं? तीन होती हैं, इग्निशियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, तो यहाँ पर डू यू नो वाला ये क्वेश्चन था, भी मैं आपको इसलिए मैंने आपको यहाँ पर रखा था। ये आगे इग्निशियस रॉक के बारे में मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। तो अगर हम बात करें तो इग्निशियस रॉक फॉर्म 2/3 ऑफ अर्थ क्रस्ट। देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, तो अगर अर्थ की क्रस्ट को हम तीन भागों में डिवाइड कर दें, ये अर्थ की क्रस्ट है पूरी की पूरी। ठीक है, तो अगर हम इसको तीन भागों में डिवाइड कर दें, ठीक है,
कितने में? 3 में। तो इन तीनों में से 2 भाग, ठीक है, इतना का इतना, इतना ये एरिया, ठीक है, ये कितना, ये एरिया। सो इतना ये एरिया जो है सारा का सारा इग्निशियस रॉक से बना है, समझे, 2/3 एरिया ऑफ अर्थ क्रस्ट का। ओके, मैग्मा इज द मोल्टन मैटर। सो मैग्मा के बारे में बताया, मैग्मा इज द मोल्टन मैटर बीनीथ द अर्थ सरफेस, लावा इज द सॉलिडिफाइड मोल्टन मैटर फाउंड इन द, अच्छा नाउ यहाँ पर देखो बड़ी अच्छी चीज़ बताई हुई है, बच्चों को हमेशा कन्फ्यूजन आती है। सो मैग्मा और लावा में क्या फ़र्क होता है? लावा और मैग्मा में बहुत फ़र्क होता है गाइस। अगर हम बात करें ऐसे, तो ये अगर आगे वो हमारा वॉल्केनो, जब हम आगे भी पढ़ेंगे, अभी मैं ऐसा बता रहा हूँ आपको, ठीक है, तो आगे भी हम पढ़ेंगे इसको। सो जब वॉल्केनो के अंदर अंदर जब वो लावा बन रहा होता है, ठीक है, बन रहा है, अभी वो बाहर नहीं आया, अभी यहाँ पर ही उबाले मार रहा है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे मैग्मा। मैग्मा क्योंकि अर्थ के अंदर है, अभी धरती के अंदर है, ठीक है, मेंटल में है, अभी इनर कोर में मेंटल में है, तो इसको मैग्मा बोलेंगे। और जब ये इरप्ट होके प्रेशर होके बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है, बाहर, और यहाँ पर मोल्टन स्टेट में आएगा, बाद में सॉलिडिफाइड होगा, तो बाहर आके इसको बोलते हैं लावा, ठीक है, समझे? आई होप आप समझोगे अब कि मैग्मा और लावा में क्या फ़र्क होता है। ओके, अच्छा, इग्निशियस रॉक, तो देखो ये है एक इग्निशियस रॉक की डायग्राम, और आपने हमने कभी कहीं देखी ही होगी। तो दिस रॉक फॉर्म फ्रॉम द हॉट मोल्टन लावा और मैग्मा, ठीक है, मैग्मा अंदर से आता है, और जब वो बाहर आके सॉलिडिफाइड हो जाता है तो वो बन जाता है लावा। तो ए रॉक जो है लावा, जब लावा बाहर आ जाता है, ठंडा हो जाता है, ठीक है, तो अंदर से तो लिक्विड फॉर्म में ही आता है, मोल्टन फॉर्म में, तो बाद में जाके जब सॉलिड हो जाता है तो तब जाके बनता है लावा, मोल्टन, सॉरी, सॉलिड, ठीक है। तो ये जो इग्निशियस रॉक होते हैं, ये किसकी वजह से बनते हैं? हॉट मोल्टन लावा ओ या फिर मैग्मा, ठीक है। कूलिंग ऑफ मैग्मा और लावा रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हार्ड सॉलिड गैस, ठीक है। तो जब वो हार्ड जो मैग्मा अंदर से निकलता है मोल्टन फॉर्म में, लावा अंदर से निकलता है, ठीक है, तो जब वो बाद में ठंडा होकर जब हार्ड बन जाता है, तब वो एक इग्निशियस रॉक बना जाता है, ठीक है। दिस आर कॉल्ड द बेसिक और द प्राइमरी रॉक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर एमसीक्यू भी आता है कि इन रॉक्स को क्या कहा जाता है, और प्राइमरी रॉक्स भी कहा जाता है, ठीक है, प्राइमरी रॉक्स फ्रॉम दैट इज ग्रेनाइट और बेसाल्ट की जब हम बात करें तो ये जो है इग्निशियस रॉक्स में ही आते हैं गाइस, इतना आपको पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारा है सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक भी बहुत आसान है, अभी आप समझ जाओगे। देखो सेडिमेंट्री रॉक्स क्या हो गया? स्मॉल सेडिमेंट्स, ठीक है, स्मॉल सेडिमेंट्स, छोटे छोटे सेडिमेंट्स, स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है, एंड आर ट्रांसपोर्टेड बाय वेरियस एजेंट्स, ठीक है, लाइक रनिंग वाटर, विंड, ग्लेशियर्स। These loose sediments are compressed and hardened to form layers of rocks. These type of rocks are called sedimentary rock. These are generally found at the sea level bed. These are also known as stratified rocks. Example limestone, sandstone, and America. Don't worry, मैंने आपके लिए एग्जाम्पल डेफिनेशन पढ़ी है, अब आपको समझाते हैं ना। अगर हम बात करें, हमारे लेट को इग्निशियस रॉक कहीं बन चुकी है, ठीक है, बड़े पहाड़ बन गए हैं एंड ऑल दैट, ठीक है। अब जब ये इसको हमारे जो नेचुरल फेनोमेना है, जब इसको अफेक्ट करेंगे, ठीक है, सालों हो गए जैसे कि 50 साल, हजार, कितने 50 साल, सॉरी, कितने 100 साल, कितने हज़ार साल हो गए, ठीक है, लगातार बारिश हो रही है, ठीक है, कंटिन्यू बारिश हो रही है, हवाएं चल रही हैं, ठीक है, बाहर ऊपर से ग्लेशियर आ रहे हैं। आपने कभी स्नो अवलांच होता हुआ देखा है? ऊपर से बर्फ़ आ जाती है, तो क्या वो सिर्फ बर्फ़ ही आती होगी? अपने साथ पत्थर, ठीक है, मिट्टी, पेड़ों के पेड़ वगैरह, ये वो सब कुछ नहीं लाती होगी? वनस्पति सब कुछ अपने साथ लाता होगा एक स्नो एवलांच, ठीक है। जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो उसके साथ हमने देखा बड़ी ज़्यादा डस्ट चलती है, कभी कभी हमारे आंखों में छोटे छोटे पत्थर, बिल्कुल छोटे छोटे कण। आपने अगर आपने साइक्लोन देखा होगा, साइक्लोन, ठीक है, साइक्लोन ऐसा होता है ना, ऐसा घूमता घूमता घूमता, तो उसमें कितने ज़्यादा डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो आपने जब नदी चलती हुई बाढ़ आती है तो अपने साथ कितना कुछ बहा के ले जाती है। सो ये चीज़, जब ये सारे नेचुरल चीज़ें अपने साथ स्मॉल पार्टिकल्स, स्मॉल सेडिमेंट को अपने साथ बहा के ले जाती हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, और वो जब कंटिन्यूसली वहाँ पर जाके डिपॉजिट होते रहते हैं तो उनको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। आई होप समझ गए होंगे, कोई मुश्किल नहीं आई होगी। देखो यहाँ से अगर नदी चल रही है अपने साथ, कहीं ना कहीं साल 200-500 साल में एक से एक छोटे छोटे पत्थर ला भी रही, इकट्ठा होता जा रहा, होता जा रहा है। देखो, ठीक है, स्टोन ग्रेड बना, फिर सैंडस्टोन बनता है, फिर देखो लाइमस्टोन, फिर
सिल्ट स्टोन है, ठीक है। फिर ये देखो, अब आप अगर आप जाओगे तो नदी के किनारे तो आपको कहीं कहीं बड़ी ज़्यादा गोल गोल सॉफ्ट सॉफ्ट पत्थर देखने को मिलते होंगे, ठीक है, क्योंकि वो देखो बड़े दूर से नदी के साथ आते 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 फिसलते फिसलते उनकी घिसाई घिसाई होते 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 वैसे बनते हैं, ठीक है। दी सो दोज आर कॉल्ड सेडिमेंटरी रॉक। वो किससे बनते हैं? इग्निशियस रॉक से बनते हैं। जब इग्निशियस रॉक टूट जाते हैं वेदरिंग होके, ठीक है, इग्निशियस रॉक आगे मैं आपको जगह बताऊंगा रॉक साइकिल, तो उसमें बताएंगे कि किस तरह से जो है इग्निशियस रॉक है सेडिमेंटर में बनते हैं। आगे चलते हैं हमारा मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है? व्हेन बोथ इग्निशियस एंड सेडिमेंटरी रॉक्स आर subject to high temperature and pressure, they undergo physical and chemical changes, and such metamorphic rocks are formed. Limestone gets changed into marble, that is slate and quartzite. now यहाँ पर बात की गई है जब इग्निशियस रॉक और सेडिमेंटरी रॉक दोनों को ही बोथ को जब है हाई टेम्परेचर प्लस प्रेशर, ठीक है, हाई टेम्परेचर प्लस प्रेशर का सामना करना पड़ता है। गर्मियाँ पड़ रही हैं, सर्दियाँ पड़ रही हैं, ओके, कंटिन्यूसली उन पर इफेक्ट पड़ रहा है। इग्निशियस रॉक टूट के सेडिमेंटरी रॉक बन रहा है, सेडिमेंटरी रॉक पे भी प्रेशर पड़ रहा है, इकट्ठा होता जाता है, सेडिमेंट बनते जा रहे हैं और प्रेशर पड़ता जा रहा है, तो वो मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाता है। जब हम दरिया से या यहाँ से पत्थर लाते हैं घर में या फिर मशीनों से या उनको फिर उसके बाद एक शेप में लाया जाता है, जैसे आप लटके लो ताजमहल, तो मेटामॉर्फिक की रॉक की सबसे अच्छी एग्जांपल है ताजमहल। तो वो किससे बना है? संगीय मरमर, जैसे हम बोलते हैं कि संगीय मरमर का पत्थर बड़ा अच्छा है, ठीक है, तो वो सेडिमेंटरी रॉक और मैग्नीशियस रॉक की जो के बाद चेंज होकर मेटामॉर्फिक रॉक बनी है। आई होप समझ गए होंगे, ठीक है। इसकी एग्जांपल सबसे ज़्यादा स्लेट और क्वार्ट्ज, ठीक है। इग्निशियस रॉक, अगर हम बात करें इग्निशियस रॉक की, तो लैटिन वर्ड इग्निस से बना है, इग्निस, ठीक है, जिसका मतलब होता है फायर, ठीक है। सेडिमेंटरी रॉक की अगर हम बात करें तो लैटिन वर्ड सेडिमेंटम से बना है, जिसका मतलब होता है सेटल डाउन। तो गाइस जब भी आप इन तीनों के बारे में कुछ लिखोगे तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस, ये इसको नोट कर लेना आप, ठीक है। तो ये वाली इंट्रोडक्शन में जरूर लिखना है, इससे आपका एक अच्छी इमेज बनेगी, ठीक है। मेटामॉर्फिक रॉक जो ग्रीक वर्ड से निकल के रेखा मेटामॉर्फोस से, जिसका मतलब होता है चेंज, ठीक है, टू फॉर्म अ पैटर्न, एक चेंज, एक पैटर्न, एक चेंज लाना आपके अंदर। देखो क्या से चेंज हो रही है? इग्निशियस से सेडिमेंटरी में हो रही है, सेडिमेंटरी से मेटामॉर्फिक में हो रही है, और मेटामॉर्फिक से वापस फिर इग्निशियस रॉक बन जाता है, फिर इग्निशियस से सेडिमेंटरी। तो इस तरह से साइकिल बनता है, एक पैटर्न बन रहा है, समझे? ओके, नेक्स्ट क्या है? रॉक साइकिल। आप देखो यहाँ पर आप समझोगे, वन टाइप ऑफ रॉक चेंज इनटू द अनदर टाइप अंडर द सर्टेन कंडीशन इन अ साइक्लिक मैनर। दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ द रॉक फ्रॉम वन टू अनदर इज कॉल्ड द रॉक साइकिल। समझ गए? एक पैटर्न से, एक टाइप से जब आप दूसरे टाइप में चेंज हो जाते हो, और दूसरे टाइप से जब आप तीसरे टाइप में चेंज हो जाता है, और तीसरे टाइप से जब फिर पहले में चेंज हो जाता है, तो इसको एक बोलते हैं, एक साइड पैटर्न में इसको बोलते हैं एक रॉक साइकिल, ठीक है, रॉक साइकिल। ओके, व्हेन वी लर्नड दैट when the molten magma cools it solidifies and become igneous rock, ठीक है। जैसे कि हमने पढ़ा कि जब हमारे वॉल्केनो से एक मैग्मा जो है बाहर आ जाता है, ठीक है, जब मैग्मा जो है मैग्मा, तो यहाँ पर क्या है? मैग्मा, और बाहर जाके क्या बनता है? ये लावा, ठीक है। तो जब ये लावा जो है बाहर जाके ठंडा होके कूल डाउन होके सॉलिड हो जाता है, क्या हो जाता है? सॉलिड हो जाता है, तब ये बनाता है इग्निशियस रॉक। समझ गए इतना प्रोसेस? अच्छा, now these igneous rocks are broken down into smaller particles that are transported and deposited to form sedimentary rocks. अब जो igneous rock ठंडे हो चुके हैं, बाहर आके सॉलिडिफाइड हो चुके हैं कई सालों के बाद, बड़े मैंने आपको बताया कि पूरी तरह से किस तरह से प्रोसेस होके एक छोटे छोटे टुकड़ों में स्मॉल पार्टिकल में जब टूट जाते हैं, बच जाते हैं, तो इसको ट्रांसपोर्ट, नेचुरल जो फेनोमेना है उनके प्रोसेस जब एक जगह से दूसरी जगह पर ये ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, ओके, तो उस वाले प्रोसेस को बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, ओके। और जब इग्निशियस रॉक्स प्लस सेडिमेंट्री रॉक दोनों को ही हाई टेम्परेचर प्रेशर से गुजरना पड़ता है, तो ये बनते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। दी मोल्टन मैग्मा अगेन कैन कम डूल टू एंड सॉलिफाई इन, और फिर वो जब अगेन से इग्निशियस रॉक बनते हैं, फिर अगेन इग्निशियस से है मोल्टन मैग्मा बनता है, और फिर वहाँ से आगे से इग्निशियस रॉक बन जाता है, ठीक है। रॉक्स आर रिजल्ट टू अस, रॉक्स आर यूजफुल टू अस, द हार्ड रॉक्स आर यूज फॉर मेकिंग रोड्स, हाउसेज एंड बिल्डिंग्स। अगर आप पुराने गाँव वगैरह में जाओगे तो आपको पता लगेगा कि जो वहाँ पर रोड वगैरह होती हैं, ठीक है, बिल्डिंग्स होती हैं, वो पत्थरों से ही बनती हैं, ठीक है, इसका काफ़ी ज़्यादा पक्का होता है वो, ठीक है। देर आर स्टोर ऑफ मिनरल्स फॉर्मेशन ऑन विच ऑल दी वेजिटेशन फॉरेस्ट रॉक्स आर ऑल्सो पेरेंट मटेरियल फॉर सॉइल, ठीक है। सॉइल के लिए भी पेरेंट मटेरियल एक क्वेश्चन आता है कि कौन आता है? वो होता है रॉक्स, क्योंकि जब वेदरिंग वगैरह टूट टूट के तो
जो पत्थर है कई हज़ारों साल के बाद तभी मिट्टी बनता है, ठीक है। तो आपको क्या लगता है मिट्टी नहीं तो कैसे बनी होगी, ठीक है। ओके ना, ये देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा था रॉक साइकिल के बारे में, ठीक है। रॉक साइकिल तो देखो स्टार्टिंग यहाँ से हुई है, स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, यहाँ से हुई है। ये है वॉल्केनो, वॉल्केनो के अंदर क्या है, मैग्मा। मैग्मा से जब बाहर निकल रहा है, जब मैग्मा बाहर निकल रहा है, क्या, जब अंदर का जो मैग्मा है वो बाहर निकल रहा है मेल्टिंग प्रोसेस से, तो मेल्टिंग होके क्या बनता है, इग्निशियस रॉक बन रही है, ठीक है। इग्निशियस रॉक बन रही है। अब इग्निशियस रॉक कई हज़ार लाखों सालों के बाद छोटे 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 पार्ट्स में टूट ही जाएगा ना, कितने उम्र रहेगी, टूट जाएगा टूट जाएगा। और ये नदी, ठीक है, ग्लेशियर, हवाएं अपने साथ लेके कहीं ना कहीं चलती रहेंगी, यहाँ से यहाँ तक तो पहुँचा ही देंगी। तो जब ऐसे छोटे 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 यहाँ से इकट्ठा कर करके यहाँ जो सेडिमेंट्स है यहाँ पर जुड़ रहे हैं, और जब वो एक साथ जुड़ जाते हैं, ठीक है, कॉम्पैक्ट कंडेंसेशन हो जाती है, जब इकट्ठा होते 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 सारों करोड़ों साल के बाद, तो फिर वो सेडिमेंट्री रॉक्स बना देते हैं वहाँ पर। ओके, सेडिमेंट्री रॉक्स जो होते हैं, अब क्या करते हैं, अब उन पे हीट पड़ रही है, प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि धरती भी तो गर्म हो गई रही है और भी तो प्रोसेस हो ही रहे हैं, ठीक है। तो उससे और क्या बन जाती मेटामॉर्फिक रॉक, जैसे कि अब ये कोई यहाँ से सेडिमेंट यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए हैं, सेडिमेंट बन चुके हैं। अब जो है ये देखो, मैंने आपको बताया कि नदी के पास जाओ तो बड़े आपको अच्छे अच्छे पत्थर सॉफ्ट सॉफ्ट मिलते हैं। तो क्यों, क्योंकि उन पे प्रेशर, हीट, इफेक्ट सब कुछ पड़ रहा है, ठीक है। तो उनमें फिर चेंज आ रही है, सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक में बन जाते हैं, और मेटामॉर्फिक में बनने के बाद फिर वो मेल्ट हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं वापस से मैग्मा, अब मेल्ट बन गया तो पानी बन गया, मतलब एक लावा बन गया, मोल्टन स्टेट में बन गया, तो फिर से अर्थ के कोर में वो लावा बन जाते हैं, लावा सॉरी मैग्मा बन जाते हैं, फिर मैग्मा वापस फिर लावा बनता है, फिर लावा से वापस सेडिमेंट्री बनती है, फिर ये मेटामॉर्फिक रॉक से सीधा सीधा सेडिमेंट्स भी बनते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा क्या कि मेटामॉर्फिक रॉक जो है मोल्टन स्टेट में होकर सीधा सीधा मैग्मा बन जाती है। तो अगर जब इस चीज़ के छोटे छोटे पीसेज होंगे, तो छोटे 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 जो पीसेज होंगे, तो ऑब्वियसली उनको सेडिमेंट भी तो बोल सकते हो आप, क्योंकि सेडिमेंट का मतलब ही क्या है, सेडिमेंट्स का मतलब होता है छोटे 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 स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है। तो मेटामॉर्फिक रॉक जो है सीधा आप बोल सकते हो सेडिमेंट्री रॉक्स भी बना सकती है और मैग्मा भी बना सकती है। ओके, तो इग्निशियस रॉक जो है वो भी डायरेक्टली मेटामॉर्फिक रॉक बना सकती है। जब इग्निशियस रॉक पे इतना ज़्यादा हाई लेवल का जब टेम्परेचर प्रेशर पड़ेगा, तो वो डायरेक्ट मेटामॉर्फिक रॉक्स भी बना सकती है। ओके गाइस, तो उम्मीद है आपको सबको बहुत आज अच्छे से समझाया होगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश करी आपको समझाने की, बेसिक मुझे लगता नहीं ऐसा कोई जो आपको ऐसा टॉपिक जो पहले से पता नहीं था, बट एक बेसिक रिवीजन होगी, और मुझे लगता नहीं ऐसा कोई आप जिसको याद ना हो, सारे टॉपिक अभी मुझे लगता है आपको सबको याद होंगे। उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चन तो आप चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। कमेंट बॉक्स आपका इंतजार कर रहा है, अपने अपने नॉलेज से आप इनको दे सकते हो जवाब, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, 3 लेयर्स ऑफ अर्थ के बारे में ऑब्वियसली क्रस्ट मेटल कोर, आप क्या ये बताइए, ठीक है। डिस्क्राइब द मेजर कंपोजिशन ऑफ अर्थ इंटीरियर, व्हाट इज रॉक, नेम 3 टाइप्स ऑफ रॉक, बहुत आसान है, अभी हमने पढ़ा रॉक साइकिल एंड यूजेस ऑफ रॉक्स। तो ये है बहुत आसान वाले बच्चों वाले क्वेश्चन। उम्मीद है आप सब अपने अच्छे से अपना बेस्ट देंगे और कमेंट्स बॉक्स को पूरा भर देंगे, उम्मीद करता हूँ। और एक्स्ट्रा में अगर आप कोई नॉलेज शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए हमारे साथ हमारे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि यहाँ पर कोई मास्टर कोई टीचर नहीं है, यहाँ पर हम सारे इकट्ठा होकर ग्रुप डिस्कशन करते हैं। ओके गाइज, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।